एक गांव में शारदा और प्रसाद दंपति रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था रमेश। शारदा रमेश से बहुत प्यार करती थी, उसका बहुत जतन से देखभाल करती थी, पर कभी-कभी प्रसाद को अपनी पत्नी की हरकतों की वजह से भुगतना पड़ता था। शारदा हमेशा सोचती थी कि वो अपनी बातों से जीत जाए। अगर कभी किसी चीज पर शक होता था तो न सोचती थी न समझती थी, बस वो हंगामा कर देती थी। प्रसाद को इस वजह से बहुत भुगतना पड़ता था, पर वो अपनी पत्नी के बिना रह भी नहीं सकता था। तभी एक दिन प्रसाद कहते हैं, शारदा, शारदा, कहाँ हो तुम? पिताजी, माँ यहाँ नहीं है। अरे मेरी पत्नी कहाँ गई? कहाँ तुमने उसे भेज दिया सुबह सुबह? मैं जब तक कॉफी नहीं पीता मेरी नींद खुलती नहीं। अरे बेवकूफ, हम दोनों को अलग करके छोड़ोगे क्या? पिताजी, आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं माँ को कह दूंगा, फिर आपको पता ना क्या होगा। करो करो, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। मेरा सर दुख रहा है। ओह पिताजी, माँ आपके लिए कॉफी बना के गई है, आप उसे पी लीजिए। कॉफी आपके लिए किचन में तैयार है। रमेश की बातें सुन के प्रसाद जल्दी से भागते हुए किचन में जाते हैं और गर्मा गर्म कॉफी पी लेते हैं। फिर थोड़ा वक्त मिलते ही वो अपने बेटे के पास आते हैं। देखते हैं कि वो फोन पर किसी से चैटिंग कर रहा है। फोन में किसके साथ बिजी हो? कौन है वो लड़की? पिताजी, आपको कैसे पता? सब पता है, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे। ये बताओ वो लड़की कौन है? ये सब जानकर आप क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं करूँगा, पर मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। तुम्हें परेशान करने के लिए काफी है। नहीं पिताजी, बताता हूँ। लड़की का नाम अनामिका है, मेरे साथ ही पढ़ती है, वो तिरुपति से है। हमारे कलयुग के भगवान के घर के पास। बहुत खुश हुआ मैं। तो बताओ कब तुम लोग शादी करोगे? कब उसके घर में भी इस बारे में खबर दोगे? ये क्या पिताजी, आपने तो सब सुना। आपके बिना मैं कुछ कर सकता हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है इस बारे में माँ को बताने में। सब घर में बेटा बाप से कहने में डरता है, हमारे घर में तो उल्टा है। जैसे ही तुम्हारी माँ आती है मैं कुछ करता हूँ। तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बुलाऊंगा और प्यार के बारे में जब पूछूंगा तो हाँ कहना। ठीक है पिताजी। थोड़ी देर में ही शारदा जो बाहर गई थी वो लौट आती है। जैसे ही शारदा घर आती है रमेश बहुत डर जाता है, पर प्रसाद शर्माते हुए शारदा के पास जाके बैठते हैं। क्या हुआ शारदा, थक गई हो? कहाँ गई थी? हाँ जी, पैदल चलने गई थी थोड़ा सा। अगर तुम ऐसे ही चलने जाओगी तो घर कौन देखेगा? একটা কফির জন্য কত কষ্ট পেয়েছি। दया नहीं आती मुझ पे। अगर घर पे बहू होती तो वो सुनती। बेटे की अब शादी करा दो। आज ही मैं लड़की देख आता हूँ, उससे शादी तय कराओ। अरे, तुम अकेले कैसे फैसला ले सकते हो? मेरी भी तो राय होनी चाहिए। हमारी पसंद की लड़की का क्या फायदा? हमारे बेटे को भी तो पसंद आनी चाहिए। हमें उसे पूछना चाहिए कि उसके मन में कोई है या नहीं। रमेश, 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 इधर आना जरा। हाँ कहिए पिताजी। क्या तुम्हें किसी लड़की से प्यार है या फिर तुम्हारे मन में है तो बता दो, नहीं तो हमारी पसंद से शादी करनी होगी। हाँ पिताजी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, बस सोच ही रहा था कि इस बारे में आप लोगों को कैसे बताऊं। अगर तुम अपने पिताजी से नहीं कह सकते तो मुझे कम से कम कहो। मैंने क्या कभी तुमसे ना कहा है किसी चीज के लिए? अजी जाइए, आज ही उस लड़की के साथ शादी तय करके आइए, जाइए। ऐसा कहकर शारदा अनामिका के घर जाती है उसके साथ शादी तय करने। अनामिका बहुत ही सुशील लड़की थी। शारदा उसे देखते ही एक ही बार में उसे पसंद कर लेती है। इधर शादी तय होती है और एक हफ्ते के अंदर शादी हो भी जाती है। शादी के बाद एक दो लोग अनामिका के बारे में शारदा को बुरा भला कहते हैं। दूर की रिश्तेदार सरस्वती और लक्ष्मी आके अनामिका के बारे में जो मुंह में आता है वो कह जाती है। यही कि अनामिका खूंखार है, घर पे आए लोगों का वो ख्याल नहीं रखती है, हमेशा फोन या दूसरे किसी काम में व्यस्त रहा करती है। ससुराल जाने के बाद वो घर का सारा काम शारदा से करवाएगी। शारदा के साथ वो फुटबॉल की तरह खेलेगी। अब ऐसी ऐसी बातें सुन के शारदा बहुत परेशान हो जाती है। उसे लगने लगा कि ऐसी बहू लाकर उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। उस दिन अनामिका ससुराल जाने वाली थी। शारदा ने ऐसा किया कि उसे वो घुसने ही नहीं दी। शारदा, क्या हो गया? तुम बहू को अंदर क्यों नहीं आने दे रही हो? माँ, क्या हो गया? तुम्हें अनामिका तो बहुत पसंद थी ना, अब तुम अनामिका को अंदर क्यों नहीं आने दे रही हो? बेटा, हमें बेवकूफ बनाया गया है। ये लड़की बहुत ही खूंखार है। ये आके हमें इस घर में शांति से रहने नहीं देगी। इस घर में इसे मत लाओ बेटा, मेरी बात मानो।
अगर तुम चाहते हो खुश रहना तो इसे अंदर मत आने देना। माँ, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें ये सारी उल्टी सीधी बातें अनामिका के बारे में किसने कहा माँ? शारदा, ये तुम हो ऐसा कह रही हो? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने तुम्हें इससे पहले कभी भी इतना परेशान नहीं देखा। मुझसे बड़ी भूल हो गई। बस सुना बेटे को प्यार है, पर हमने इस लड़की के बारे में खबर नहीं ली। इस बात के लिए मैं दुखी हूँ। शारदा की ऐसी बातें सुन के सभी लोग बड़े आश्चर्य थे। ये सुनकर अनामिका गुस्से से कहने लगती है, सासू माँ, आपसे ये सब बातें किसने कही? जरूर किसी ने कही होगी, तभी आप कह रही हैं। बताइए, किसने कही ये सब बातें? और कौन? तुम्हारी दो बुआ। अच्छा, तो उनकी बातें आप सुन रही हैं। अब आप मेरी बातें सुनिए। मेरी इस चचेरी बुआ का एक बेटा है। उनके बेटे के साथ मेरी शादी होने वाली थी, पर मैं उससे शादी नहीं की। रमेश से प्यार हुआ, इसीलिए उसी से शादी की। उनके बेटों से शादी नहीं की, इसीलिए वो मुझे परेशान कर रही है। पर सासू माँ, आप उनकी बातें सुन के मेरे साथ ऐसा कर रही है। आप सच मानिए सासू माँ, मैं आप लोगों को बहुत पसंद करती हूँ। अनामिका जब ऐसा कहकर रोने लगती है, तब शारदा को सच का एहसास होता है। उसके बेटे को, उसके पूरे परिवार को अनामिका बहुत प्यार करती है, पर उसने बहू को दुखी किया ये सोचकर वो दुखी हो जाती है। फिर वो अनामिका को गले लगा लेती है। फिर वो अपने बहू को घर के अंदर ले जाती है और सभी को मिठाई भी खिलाती है। सास बहू के इस प्यार को देखकर उसके रिश्तेदारों को बहुत जलन होता है और वो वहाँ से चली जाती है। तब से शारदा अनामिका को बहू जैसा नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। बहू के आने से घर में खुशियाँ फैलती है। रामपुर नाम के गांव में शारदा नाम की एक वृद्धा महिला रहती थी। शारदा का बेटा का नाम रमेश और बहू का नाम अनामिका था। शारदा बिरयानी बनाती थी और उसे बेचा करती थी और इस तरह से अपना व्यापार चलाती थी। शारदा का बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट होने के कारण बहुत लोग वहाँ खाने आते थे। रमेश और अनामिका शारदा की मदद किया करते थे। एक दिन रविंद्र नाम का एक आदमी बिरयानी खाने आता है। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं हफ्ते में कम से कम एक बार आपकी बिरयानी खा लेता हूँ। घर पर भी मेरे परिवार को आपकी बिरयानी बहुत पसंद है, नहीं तो नखरे करते हैं। बिरयानी आपका बहुत स्वादिष्ट होता है। बहुत खुशी हुई सुन के। मेरी माँ की बिरयानी इस आसपास के इलाके में मशहूर है। सब लोग यहीं आते हैं और पेट भर के खाते हैं। सासू माँ की बिरयानी सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि बहुत सेहतमंद भी होती है। हाँ, तेल की क्वालिटी भी अच्छी है और चावल भी बहुत अच्छा है। रोज किराने के दाम भले ही बढ़ गया हो, लेकिन आप लोग अच्छी क्वालिटी की ही बिरयानी बनाते हैं। हमारे यहाँ पे बिरयानी सिर्फ 100 रुपए में है। कई लोग यहाँ आके खाते हैं। लोगों की खुशी के लिए मेरी सासू माँ ने दाम घटाया नहीं। बाजार में तेल, मसाले, सब्जियों के दाम कितने बढ़ गए हैं, फिर भी हमने अपने बिरयानी के भाव नहीं बढ़ाए। हमारे यहाँ पे अच्छी बिरयानी सिर्फ आपको 100 रुपए में मिलेगी। हाँ, इस स्वादिष्ट बिरयानी के लिए कितना भी दे दे काफी नहीं है। ठीक है, 4 बिरयानी पार्सल कर दो, मुझे घर ले जाना है। फिर रविंद्र बिरयानी पार्सल लेकर घर चला गया, लेकिन रविंद्र की बातें अनामिका सोचती रही। जब सासू माँ नहीं थी तब वो अपनी दिल की बात अपने पति से कहती है। देखिए जी, हम अगर रेट बढ़ा भी देते हैं तो ग्राहक कहते हैं कि वो आकर खाएंगे, तो सासू माँ रेट क्यों नहीं बढ़ा रही है? आप बात कीजिए ना। ठीक है, मैं माँ से एक बार बात करता हूँ। उस दिन रमेश हिम्मत जुटा के अपनी माँ से इस बारे में बात करने जाता है। माँ, सभी चीजों की भाव बढ़ गई है, लेकिन आप बिरयानी का भाव क्यों नहीं बढ़ा रही है? जरा सोचिए माँ, सब्जियाँ, तेल सबके दाम बढ़ गए हैं। अभी भाव बढ़ा देते हैं तो भी अच्छा रहेगा। इस बारे में एक बार सोचो माँ, इसमें कोई गलती नहीं। देखो बेटा, अगर भाव नहीं भी बढ़ाते हैं हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हमारी बिरयानी बिक रही है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर भाव बढ़ा देंगे तो जो लोग ले रहे हैं वो लेना बंद कर देंगे, फिर हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। आप इस तरह कहकर कितने दिनों तक चलाएंगी सासू माँ? बिरयानी का भाव बढ़ाएंगे या नहीं, ये आप मुझे आज तो साफ साफ बता ही दीजिए। देखो बेटा, ये व्यापार मैं बहुत समय से कर रही हूँ। किसी हालत में मैं इसका भाव नहीं बढ़ाऊंगी। मुझे जबरदस्ती मत करो, समझी ना? शारदा ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर अनामिका को बड़ा गुस्सा आ जाता है। सासू माँ ने उसकी बात नहीं सुनी, इसीलिए उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो रमेश को कड़क 2-4 बातें भी सुना देती है और फिर गुस्से से मार भी देती है। अरे
अरे तुम मुझे इस तरह मार क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। ऐसा गुस्सा जाके चूल्हे में जला कर आओ। चिची, अगर सोचो उनके पास इतनी हिम्मत है तो मेरे पास कितना होगा। कल से देख लेना, मैं बिरयानी बेचने बिल्कुल नहीं आऊंगी। नहीं आओगी तो क्या काम करोगी? मैं कुछ और काम कर लूंगी। जाओ, तुम अपनी माँ के साथ जाके बिरयानी पार्सल करके बेचो। अनामिका इस तरह से अपने पति को डांट फटकार लगाती है। रमेश वहाँ से चला जाता है। उस रात अनामिका को रात में नींद नहीं आती है। वो बस सोचते रहती है। सासू माँ को टक्कर देने के लिए वो सोचती है अब से वो भी बिरयानी बनाएगी। अब वो सोचती है कि बिरयानी सिर्फ वो 5 रुपए में बेचेगी। 5 रुपए की बिरयानी के लिए वो सारा बंदोबस्त कर लेती है और एक अच्छी जगह देखकर वो बिरयानी बेचना शुरू कर देती है। 5 रुपए में अनामिका बिरयानी बेच रही है, ये देखकर शारदा और रमेश आश्चर्य हो जाते हैं। अब लोग शारदा के पास बिरयानी खाने के लिए ना जाकर अनामिका के पास जाने लगते हैं। रविंद्र हमेशा शारदा की दुकान में ही जाता था, पर दूर से जब उसने 5 रुपए में बिरयानी देखा, फिर वो वहीं चला गया। आप तो हमेशा यहीं खाया करते थे। हाँ, लेकिन यहाँ पे बिरयानी इससे भी कम कीमत में मिल रही है। आपने तो कहा था यहाँ का स्वाद बहुत पसंद है। आपके घर वाले यहाँ की बिरयानी खा के बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, कहा था, लेकिन आप भाव देख रहे हैं ना, दिन ब दिन भाव कैसे बढ़ती जा रही है। किसी को स्वाद की परवाह नहीं। बड़ी बात है कि कम भाव में मिल रहा है कि नहीं। तुम्हारी पत्नी ने खोला है ना, स्वाद एक जैसा ही होगा। इस तरह रविंद्र के साथ कई सारे और भी लोग अनामिका के पास जाके बिरयानी खाने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर एक दिन रविंद्र वहाँ आता है। वो अकेला नहीं आता है, अपने साथ वो पुलिस को भी लेकर आता है। देखिए, आपने जो बिरयानी बनाया था वो खाने के बाद हमारी सेहत खराब हो गई। तबीयत खराब होके हम जब अस्पताल गए तो उन्होंने कहा कि खाने की वजह से हुआ है। पत्नी बच्चे को पेट दर्द से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आपने खाने में मिलावट की है। देखिए, जिन्होंने भी यहाँ पे बिरयानी खाई है वो हमारे पास आके कहे हैं ये खाने की वजह से हुई है। गलती मान लीजिए, नहीं तो जेल में डाल दूंगा मैं। इस तरह पुलिस और ग्राहक जब अनामिका को सवाल करने लगे तो अनामिका ने अपनी गलती मान ली, यही कि 5 रुपए में बिरयानी बेचने के लिए उसने खाने में मिलावटी की थी। इस तरह खाने में मिलावटी करने से उसके भाव कम ही नहीं हुए, बल्कि उसे बहुत मुनाफा भी हुआ। ये सब देखकर शारदा और रमेश सिर्फ आश्चर्य ही नहीं हो रहे थे, बल्कि उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा था। पुलिस जब अरेस्ट कर ही रही थी, शारदा जाके उन्हें रोकती है। मेरी बहू ने अनजाने में ये गलती कर दी सर। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आप इसे छोड़ दीजिए। इस तरह से शारदा पुलिस ऑफिसर के सामने विनती करती है। बहू की ऐसी हरकत पर वो बहुत शर्मिंदा है। ये सुन के पुलिस ऑफिसर फिर कहते हैं, देखिए, जो गलती की है उसके लिए सजा तो उसे मिलेगी। उसके लिए उसे जेल जाना ही पड़ेगा। शारदा की विनती के बाद भी पुलिस ऑफिसर नहीं सुनते हैं। वो अनामिका को जेल ले जाते हैं ताकि वहाँ पे उसे सही शिक्षा मिले। 3 महीने के बाद अनामिका घर लौटती है और उसे बहुत पश्चाताप होता है, दुखी भी बहुत होती है। शारदा और रमेश उन्हें किसी चीज के लिए परेशान नहीं करते हैं। तब से अनामिका सब कुछ छोड़ के घर पे रहने लगती है और पति सासू माँ के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।